नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कोई भी बासी रोटी नहीं खाना चाहता और अक्सर बासी रोटी को अगले दिन फेंक दिया जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो आज ही बंद कर दे, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हम सभी के घरों में आमतौर पर गेहूं की रोटी ही खाई जाती है। यह एक अच्छी बात है कि सभी लोग ताज़ा भोजन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ताज़ा भोजन अधिक पौष्टिक और गुणकारी होता है। लेकिन गेहूं की रोटी के मामले में यह बात थोड़ी अलग है। गेहूं की रोटी बनाकर रखने के 8 से 12 घंटे बाद अधिक पौष्टिक होती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग सुबह के लिए रात को ही चपाती बनाकर रखते थे। गाँव में आज भी यह ट्रेंड देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, वास्तु की माने तो खाना खाते समय भी वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और धन का सदैव आगमन होता है। साथ ही मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, खाना जब बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि बासी खाना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। ऐसे में जानते हैं बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं होती। बासी रोटी पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग ज़रूर करें। और वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे गर्म करके सम्मान देता है तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इससे एक बात ध्यान देने वाली है, बासी रोटी को जब भी खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप चेक कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपकी बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी ना खाएं। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं वास्तुशास्त्र में दिशाओं के महत्व के बारे में। दोस्तों, हमारे खाने की दिशा के बारे में भी बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। गलत दिशा में मुंह करके खाना खाने से व्यक्ति को काफी नुकसान झेलने पड़ते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं खाना खाते समय किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिशा की ओर मुंह करके खाने से दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि ये दिशा पितरों की दिशा होती है, इसीलिए इस दिशा में खाना बनाने या खाने की सलाह नहीं दी जाती। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। ऐसे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही इस तरफ मुंह करके खाने से देवताओं की कृपा और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु बढ़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कि रसोई में यह कभी भी नहीं करना चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती और आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो सकता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवताओं का एक साथ निवास हो जाता है। ऐसा घर कभी अनाजों, भंडारों व धन दौलत से कभी खाली नहीं होता। जिस भी व्यक्ति की रसोई घर में ये गलतियां अगर होती हैं तो आप इसे मामूली ना समझें और नज़रअंदाज भी ना करें, वरना आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है।
दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उनमें यह गलतियां नहीं होती, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलतियां, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ते हैं और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसा चाकू जिसे अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अभी तक उसे अपने रसोई घर में रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी चीज़ को आप तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ऐसी चीज़ घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफ़ी बुरा प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 2, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती रहती हैं। तो फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाती हैं, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती हैं, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रूठ जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। आपके परिवार के हर सदस्य को काम में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 4, अगर बार बार आपके खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि घर में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसे घर में निर्धनता का शिकार हो जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि इसे मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ होता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह आप भूल कर भी कभी ना करें और खाना बनाते समय बालों को बांध लें, उन्हें खुला ना छोड़ें ताकि खाने में गलती से भी बाल ना गिरे। दोस्तों, नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रूठकर घर से चली जाती है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाला चेक करने के लिए खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी खाना जूठा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं चढ़ा दें या थोड़ा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चेक कर सकती हैं। नंबर 6, दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी नहीं रखें। ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। तो चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट से जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ आटा, बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, नंबर 3,
शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देवता का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो इसे घर में शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।